गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले घनकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम गॉस की प्रमेय को सविस्तार समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं घनकोण की परिभाषा क्या है, घनकोण क्या है, इसे किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या है और फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखते हैं भाई। इसकी परिभाषा बेटा आपकी है, किसी अक्षेत्रफल द्वारा किसी अक्षेत्रफल अक्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। ये आपके पास कोई गोला है भाई, मान लो ये आपके पास क्या बेटा, कोई गोला है। ठीक है, इसका क्या है, ये अक्षेत्रफल, मतलब मान लो ये एरिया है, ये वाला अक्षेत्रफल है इसका। किसी ये सेंटर इसका केंद्र, तो किसी अक्षेत्रफल द्वारा, मान लो आपके पास जो अक्षेत्रफल है वो है डी ए, अक्षेत्रफल अवयव। तो किसी अक्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। हो गई परिभाषा यार भाई। किसी अक्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है बेटा, इसका एक सूत्र है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसका हम यूज जो आपकी आने वाली गॉस की प्रमेय है उसके अंदर इसका यूज होगा जब हम उसकी उत्पत्ति करेंगे। तो इसका सूत्र आपके पास है बेटे, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस सूत्र को आप याद कर लोगे बेटे। क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना था भाई। क्या हमारा घनकोण, इसको हम ठोस कोण भी बोलते हैं। घनकोण को क्या बोलते हैं हम, इसको हम ठोस कोण भी बेटे बोलते हैं। ठोस कोण किसी अक्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। चित्र आपके सामने है और ये फॉर्मूला है इसका, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी गॉस की प्रमेय पे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है हमको, सिद्धांत क्या है उसका, उसके बाद फिर उत्पत्ति कैसे होगी, सब कुछ समझेंगे इसी वीडियो में भाई। देखते हैं हम। चलो अब हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। इसकी प्रमेय बहुत आसान है भाई। देखेंगे भाई, इस प्रमेय के अनुसार देखो, किसी बंद परत से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं बेटे हम फाई से। किसी बंद परत से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस परत से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना आसान है देखो, किसी बंद परत से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस परत पर परिबद्ध का मतलब उस पर सिमटा हुआ परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देखेंगे, किसी बंद परत से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। ठीक है, अर्थात फाई ई बराबर क्यों गुना 1/ε0, या फिर लिख सकते हैं इसको फाई ई बराबर क्यों बटे ε0। ठीक है, क्यों बटे ε0। अब हम भाई इसकी उत्पत्ति करेंगे, ये कैसा आया, इसकी करते हैं उत्पत्ति भाई, देखते हैं कैसे होगा ये। चलते हैं आगे। अब इसी करेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ ले लेंगे बेटे। हमने क्या करा, एक बंद पृष्ठ ले लिया भैया, ये आपका पूरा पूरा क्या है, एक बंद पृष्ठ है पूरा का पूरा। इसका कोई बिंदु है, बिंदु ओ है, इस पर प्लस क्यों चार्ज रखा, प्लस क्यों चार्ज रखा भाई। करेंगे इसकी उत्पत्ति, लिखेंगे उत्पत्ति। देखिए भाई माना, इसमें लिखेंगे बेटे माना, देखो माना प्लस क्यों आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। लिखेंगे माना प्लस क्यों आवेश एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। प्लस क्यों चार्ज से आर दूरी पर, प्लस क्यों चार्ज से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, प्लस क्यों चार्ज से लिखिए भाई, प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटे। तो प्लस क्यों चार्ज से बिंदु पी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बताओ बेटे। ये मैंने करा रखा ना आपको भाई, प्लस क्यों चार्ज से बिंदु पी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। लिखेंगे भाई प्लस क्यों आवेश से बिंदु पी पर, देखो बिंदु पी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर ये मैं पीछे कई बार करा चुका आपको भाई। प्लस क्यों, देखो मैंने आपको कराया था, आपके पास कोई प्लस की चार्ज है, इस बिंदु से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, जिसमें निकालना विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इसका फॉर्मूला था, आप सब जानते हैं, ई बराबर 1/4 पाई ε0 क्यों बटे आर स्क्वायर, करा रखा भाई, अब तो याद आ गया। प्लस क्यों आवेश से बिंदु पी पर से आर दूरी पर बिंदु को पी है, प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई ε0 क्यों बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई ε0 क्यों बटे आर स्क्वायर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, इसके बाद हमारा काम है, इसका छोटा इधर पूरा क्षेत्रफल ए है, तो मैं क्या करूंगा, छोटा ले लेंगे भाई, इसका छोटा एरिया ले लेंगे क्षेत्रफल का, ये वाला। मैंने आपको क्या बात बता रखी, सबसे पहले हम काम छोटा करेंगे, जब हम उसमें सफल हो जाएंगे उसके बाद फिर हम बड़ा काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पूरा एरिया ना लेके मैंने क्या कर, इसका छोटा एरिया ले लिया भाई। तो ये तो पूरा ए है, तो इसका नाम क्या रखेंगे बेटे हम, इसका नाम हम रखेंगे डी ए का मतलब आपको बता रखा मैंने, अक्षेत्रफल अवयव यानी अक्षेत्रफल का छोटा हिस्सा, यानी अक्षेत्रफल का भाग, उसको बोलते हैं हम डी ए। ठीक है,
देखो ये क्या करेगा, इस पे कोण बना रहा भाई, और कोण बना रहा नहीं बनाना, इसको बोलते हैं घन कोण। अभी पढ़ा हमने इस वीडियो में, तो इसको बोलते हैं डी ओमेगा, डी ओमेगा, समझ गए। और ये क्या है, डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये आर है आपकी, सारी ये सारी क्या है, आर है भाई आपकी, पीछे पढ़ चुके हम। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे भाई हम, अक्षेत्रफल अवयव, अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल अवयव, अक्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा, अक्षेत्रफल अवयव लिखे। देखो ये आपके पास पूरा पूरा अक्षेत्रफल है, कितना है, डी ए है। ये क्या कोण बना रहा है, इस पे कोण बना रहा है, इसको बोलता है घनकोण। घनकोण क्या पढ़ाया था मैंने परिभाषा आपको, किसी अक्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। तो बिल्कुल वही सीन यहाँ दिख रहा है हमको होता हुआ। तो अक्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा, डी ए द्वारा बना घनकोण, बना घनकोण, घनकोण क्या फॉर्मूला इसका, डी ए बराबर, सॉरी डी डी ओमेगा बराबर, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है ना, आसान पूरा पूरा। सबसे पहले क्या आपके पास, प्लस क्यों चार्ज से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर स्क्वायर। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका छोटा छोटा अक्षेत्रफल ले लो भाई, और उसने क्या कहा, इस एरिया से क्या बन रहा, इस पे कोण बन रहा, इसको बोलते हैं घनकोण। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से, अक्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर या केंद्र पर बिंदु ओ पर बना घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दो बात हमारी क्लियर होगी भाई। चलो जी, इसके बाद देखो, जब ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है, तो इससे क्या हो रहा, इससे क्या हो रहा, विद्युत बल निकल लिया आपकी, है भाई। देखो ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है, मान लो प्लस क्यों चार्ज रखा, तो इसका एक इफेक्टिव एरिया होगा नहीं होगा, है भाई, इफेक्टिव एरिया होगा नहीं होगा। तो इसमें से क्या निकल ली, विद्युत बल निकल लिया आपकी। मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश का प्रवाह, स्टार्टिंग में विद्युत आवेश के प्रवाह पढ़ाया था मैंने बेटे, कि धन आवेश का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होता है, धन आवेश का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी इसका प्रवाह हो रहा है ऐसे करके, चारों तरफ का प्रवाह हो रहा भाई। तो इसका मतलब इसमें से भी निकल रही थी विद्युत बल रेखाएं, इसका मतलब क्या होगा, इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा भाई आपका, क्या निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत फ्लक्स आपका वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप, वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जब प्लस क्यों चार्ज है, इससे वैद्युत बल रेखा चारों तरफ निकल रही, इसका मतलब क्या है, इसमें वैद्युत फ्लक्स है। तो इसका पूरे ए का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका होगा फाई ई, जो पूरे के पूरे का है, यानी इस पूरे के पूरे का जो आपके पास सरफेस है, इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपके पास होगा फाई ई। बट अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, तो कितना होगा बताओ, इस पूरे का एरिया है ए, और इसका कितना एरिया, इसका इसका कितना है, इसका आपके पास है डी ए, इसका पूरे के विद्युत फ्लक्स है फाई ई, तो इसका कितना होगा बेटे, जाहिर सी बात आप समझ गए, इसका आपका होगा डी फाई ई, डी फाई ई, डी फाई ई। तो लिखेंगे यहां से हम अक्षेत्रफल अवयव, अक्षेत्रफल, क्षेत्रफल अवयव, अवयव डी ए से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स डी फाई ई बराबर, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, कोई टफ चीज नहीं है भाई, ये आसान है बहुत, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, सूत्र बताया था आपको शुरुआत में ही, क्या सूत्र था वो देखते हैं अभी, अभी देखते हैं भाई। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था बेटे, एक सूत्र क्या है हमारे पास, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। एक फॉर्मूला हमारे पास था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो लगाओ इसका फॉर्मूला, हमारा होगा डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, है कि नहीं, ई डी ए कोस थीटा। यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद देखो ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, रखो जिसमें रखें हम ई का मान, ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, ई का मान
समीकरण 1 से रखने पर रखो डी फाई ई बराबर, ई का मान हमारा है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास, डी ए कोस थीटा, हो गया यहाँ तक क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे करेंगे, इसमें देखते हैं कि क्या होगा इसमें। तो मेरे पास क्या करें, हम इसे क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, तो हमारा जगह बेटे डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, हम करेंगे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा इधर खिसका दिया, थोड़ा क्या करें, मैंने इसका नीचे खिसका दिया। अब इसका पूरे का मान हमें पता कितना मान है बेटे बताओ, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान होता है आपका कितना होता है, समीकरण 2 से डी ओमेगा। हाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से कितना मान होगा इसका बेटे, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों डी ओमेगा। हो गया यहाँ तक हमारे क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस तरह की। अब देखेंगे कि इसमें क्या होगा क्या भाई। अब देखो ये मैंने कर लिया सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लगाएंगे संपूर्ण के लिए, इसके लिए हम कर चुके, अब निकालेंगे किसके लिए, संपूर्ण के लिए। तो हम बेटे यहाँ लिखेंगे, यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, संपूर्ण के लिए। तो जब मैंने क्या करा, जब मैंने यहाँ लिखा संपूर्ण के लिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बताओ, क्या लगाना पड़ेगा बेटे हमें लिए। अगर हम छोटे भाग के लिए कर रहे हैं तो हमें डी लगाना पड़ रहा, अगर हम संपूर्ण के लिए करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बता रखा मैंने। तो बेटे हमें लगाना पड़ेगा समाकलन, क्या लगाना पड़ेगा हमें, इसको बोलते हैं समाकलन। लगाओ जी इसमें समाकलन। तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों डी ओमेगा। देखो ये डी से समाकलन खत्म हो गया, तो आपके पास आ गया बेटे फाई ई बराबर मैंने बता रखा आपको पहले से, जो यहाँ रखा, जो डी के साथ रखा वही आपका अंदर बचेगा। अगर इसमें कहीं ओमेगा नहीं है तो इस पूरे को बाहर निकाल दो आप, तो क्या होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बाहर, यहाँ बचा आपके पास डी ओमेगा। अब देखो भाई इसका मान होता है आपका, इससे कट गया आपका, तो आपके पास आ गया बेटे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों ओमेगा। अरे इस ओमेगा मान होता है आपका 4 पाई, इस ओमेगा का मान कितना बेटे, इसका मान है 4 पाई। ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है, ये वही से निकाला गया भाई। ओमेगा का मान होता है आपका 4 पाई। तो रखेंगे हमारे इसमें, हमारा होगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों इंटू 4 पाई। इस 4 पाई से 4 पाई कट गया हमारा, तो हमारे पास आ गया बेटा फाई ई बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन 0। ये आपके पास आ गए बेटे गॉस कीपर में। बताओ कितना आसान था। इसे एक दो बार देखोगे तो आपकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, आपके समय में पूरा हो जाएगा बेटे। सबसे दोबारा फिर समझो भाई कैसे कैसे हमने कहा। हाँ लिखेंगे हम सिद्ध हुआ। चलो जी दोबारा फिर देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया पूरा का पूरा, इसके मध्य बिंदु का, इसके बीच में मैंने प्लस क्यों चार्ज रख दिया ओ बिंदु पे, ठीक है नहीं। हम लिखेंगे माना प्लस क्यों आवेश एक बंद पृष्ठ बिंदु ओ पर, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। प्लस क्यों आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे प्लस क्यों आवेश से r दूरी पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, या प्लस क्यों आवेश से r दूरी पर P बिंदु पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे r स्क्वायर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या काम करेंगे हमने क्या करा देखो, पहला पॉइंट स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या है इसका बेटा स्टेप फर्स्ट है ई का मान ज्ञात करना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है इसका स्टेप नंबर 2 है आपका डी ओमेगा का मान ज्ञात करना। कैसे निकाल लेंगे, मैंने क्या करा इसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ये पूरा का पूरा एरिया है। मैंने क्या करा इसका क्षेत्रफल अवयव निकाल लिया भाई, क्षेत्रफल का छोटा हिस्सा ले लिया मैंने, ये आपके पास है डीए। और इससे मैंने क्या करा, इस पर कोण डाल दिया, इस पर क्या बना दिया मैंने, एंगल बना दिया कोण। कौन सा कोण बना दिया बेटा मैंने, घनकोण। अभी मैंने पीछे इसमें शुरुआत में घनकोण ही पढ़ाया आपको। तो इसका फॉर्मूला आपका होगा भाई डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
दो चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप नंबर थर्ड क्या है हमारा इसका करने का, स्टेप नंबर थर्ड बेटे मेरे पास है, यानी जब इसमें प्लस का चार्ज बीच में रखा तो इसमें विद्युत बल रेखाएं कर ली बहुत सारी, तो कुछ विद्युत पूरी विद्युत बल रेखाएं कर ली, यानी जब पूरे में विद्युत बल रेखाएं है तो जो पूरे का विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, वो फाई होगा। लेकिन कुछ विद्युत बल रेखाएं इसमें से निकल ली, सारी निकल ली भाई इसमें से कुछ निकल ली, बाकी सारी दर दर भाग रही, तो जो निकल ली इसमें, इसका मतलब ये फाई है पूरा का पूरा, तो ये कितना जगह आपका, ये जगह डी फाई, यानी फाई का हिस्सा, फाई का अंश, फाई का भाग, विद्युत फ्लक्स का कुछ हिस्सा कुछ भाग, ठीक है, कुछ अंश। ओके हमारा, तो हम फिर थर्ड स्टेप पे क्या निकालेंगे, हम डी फाई का मान निकाल लेंगे बेटे, थर्ड स्टेप पे क्या निकाल लेंगे हम, डी फाई का मान निकाल लेंगे। फिर क्या करना, बस इसमें क्या करना, एडजस्टमेंट करना और सोल्व करना इसको, और हम इसको उत्तर ले आएंगे। कर लग आराम से क्वेश्चन, तो बड़ा आसान था। स्टेप फर्स्ट ई का मान निकालना, स्टेप नंबर सेकंड डी ओमेगा का मान निकालना, स्टेप नंबर थर्ड डी फाई का मान निकालना बेटे, तीन काम करने हैं और फिर उसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना भाई। कर लो आराम से, तो बड़ा आसान था भाई, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना बेटे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं बेटा, एक दो बार इस वीडियो को देखना तो आपकी चीजें समय में आराम से आ जाएंगी बेटा, ठीक है बेटा। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, इससे जो आगे का टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बाय।